मुक्ति या युक्ति कोई बिंदु नहीं होते, कोई मंजिल नहीं होती डेस्टिनेशन की जहाँ एक बार पहुँच गए, कि कोई डिग्री हासिल कर ली, ज़िंदगी भर के लिए डिग्री मिल गई। जिस दिन तक सांस चल रही है उस दिन तक मुक्ति की यात्रा भी चलेगी। मैं कहा करता हूँ, मुक्ति की अनवरत यात्रा को निरंतर समर्पित रहना ही मुक्ति है। मुक्ति की यात्रा को समर्पित रहना ही मुक्ति है। जो यात्रा पर लगातार है उसको आप मुक्त कह सकते हो, लेकिन जिसने अपनी यात्रा को कहीं पर विराम दे दिया ये दावा करके कि मैं तो मंजिल पर आ गया, ये झूठा आदमी है, ये फंस गया, इसकी कोई मुक्ति नहीं है। मुक्ति कोई मंजिल नहीं होती। अब यहां पर भी प्रश्न कहां से आता है, क्योंकि हमने बहुत प्रचार कर दिया है कि लोग हुए हैं महान जिन्हें मंजिल मिल गई, मंजिल मिल गई। उसको हम निर्वाण बोल देते हैं, मोक्ष बोल देते हैं, एक पल घोषित कर देते हैं। कई बार तो हम एक दिवस समारोह भी मना लेते हैं, हम कहते हैं बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई, बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई, हम ये सब कर देते हैं। जैसे कि कोई पाने की चीज हो, जैसे चाय है कि चुस्की मार ली अब प्याला खाली हो गया, जैसे कि बाजार में जाके कुछ हासिल कर लिया, जैसे डिग्री, जैसे डिग्री। वो चीज ही ऐसी नहीं है। आप जब तक जी रहे हो अहंता प्रतिपल है, मैं, मेरा जीवन, मेरा शरीर और अहंकार, ये सब एक साथ हैं, ये सब समानांतर चलते हैं, इनमें से कोई भी हट नहीं सकता। तो जब वो लगातार है तो उसकी प्रेम कहानी भी लगातार रहेगी। वाह, मैं हूं, उसकी प्रेम कहानी भी लगातार रहेगी। इसी प्रेम कहानी का निर्मल और अक्षुण्ण बने रहना मुक्ति है। जिसने ये कह दिया कि अब प्रेम की आवश्यकता है, कि अब तो मिलन हो गया, वो झूठ बोल रहा है। तो लेकिन ये इस तरह की बातें हमने स्वयं फैलाई हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो जो घूम भी रहे हैं ये कह करके कि हम तो मुक्त हैं, फलाने दिन फलानी अवस्था में फलानी विधि से हमें मोक्ष प्राप्त हो गया था। तो वो कोई प्राप्ति की चीज नहीं है। जिस दिन तक आप जिंदा हो आप चलोगे। महात्मा बुद्ध, हम कहते हैं, उन्होंने निर्वाण प्राप्त करा, और महापरिनिर्वाण उनका हम तब मनाते हैं जब देह भी गिर गई, है ना। क्योंकि जब तक देह है, जब तक देह है, जब तक सांस चल रही है, जब तक कदम चल रहे हैं, तब तक मुक्ति की यात्रा को भी चलना होगा। उसकी कोई मंजिल नहीं होती, कोई एनलाइटनमेंट का बिंदु नहीं आ जाना है कि इस बिंदु पर पहुंच गए तो अब मुक्ति हो गई। वेदांत में जो उच्चतम बात हम करते हैं वो जीवन मुक्ति की करते हैं। जीवन मुक्ति का अर्थ क्या होता है? जीवन मुक्ति का अर्थ होता है कि जीवन चल रहा है और इसी के साथ साथ मुक्ति चल रही है। ये आपने मुझे ऐसी चीज याद दिला दी। स्वामी शरणानंद जी मानव सेवा संघ चलाते थे, बड़े अच्छे विचारक रहे एक समय के। उन्होंने एक बात कही थी, जीते जी मर जावे अमर पद पावे। और उनके गुरुजी ने उनको ये बात बताई थी। अब वो जीते जी मर जावे, कहते हैं मरने की बात कौन करना चाहेगा, लेकिन मरने का मतलब तो समझो। मतलब ये जीते जी मर, आपने जो बात कही, और इत्तेफाक से आपसे पिछली मुलाकात मुक्ति जो आपकी पुस्तक है, बहुत बढ़िया पुस्तक है, उसको अवश्य पढ़िएगा, उसी पर चर्चा हुई थी, तो ये विषय आया भी था। मुझे थोड़ा ये मरने की कला के बारे में भी बताइए। कितनी सुंदर बात है, और इस पर सब संतों ने बहुत बोला है कि मोहे मरण का चाव, मोहे जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरे हो कब भेटे हो पूर्ण परमानंद। संतों ने तो खूब गाया है कि मरो है जोगी मरो, हाँ, मरो मरण है मीठा। मरने का अर्थ ये होता है तुम जो अपने आप को बनाए बैठे हो वो है ही नहीं, ये जान लो। तो मरने का अर्थ है जानना। किसको जानना? कि तुम मृत को चेतन माने बैठे हो। मारना नहीं है, वो मृत है, वो जड़ है, पर तुम उसको चेतन माने बैठे हो। कैसे? मैं समझाता हूं। ये चाय है, इसको हम जड़ बोलेंगे सामान्य भाषा में। अब ये चाय है, कुछ भी और ऐसा पदार्थ हो सकता है जिसका मुझे बहुत लोभ है, बड़ी लत लगी हुई, आ सकते हैं। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं अगर वो इससे संचालित हो रहा है तो फिर जड़ता मेरे केंद्र में बैठी है ना। जड़ता। मैं जीवित कहां हूं? मैं जीवित कहां हूं? एक एक कठपुतली है, वो गति करती हमको दिखाई देती है।
पर उसकी जो सारी गति है वो जिन धागों तारों से संचालित हो रही है वो प्राकृतिक संयोग के हैं। ये भूल जाइए कि ऊपर कोई बैठा हुआ है। जी जी। हम तो संयोगों पर चलते हैं। संयोग से जन्म होता है, संयोग से हम कहते हैं प्रेम हो गया, संयोग से हमारी राष्ट्रीयता आ जाती है, संयोग से लिंग आ जाता है, संयोग से मृत्यु भी हो जाती है, हम उसी से चलते हैं।